जादुई शॉल और लालची बेटा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रामू था। रामू का एक ही बेटा था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही लालची और आलसी था। वह हमेशा चाहता था कि उसके पास ढेर सारे पैसे और समृद्धि हो, लेकिन वह किसी भी मेहनत से दूर भागता था। रामू हालांकि गरीब था, पर वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू को एक बूढ़े साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत का फल एक दिन मिलेगा, लेकिन तुम्हारे बेटे में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई शॉल देता हूँ, जो तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा। रामू ने शॉल को लिया और साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर घर लौट आया। जब रामू घर पहुंचा, तो उसने शॉल मोहन को दिया और कहा, यह शॉल तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे पहनकर तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। मोहन ने शॉल को देखा और अपनी लालच के कारण सोचा कि अगर वह इसे बेच देगा तो बहुत पैसे कमा सकता है। वह तुरंत शॉल को बेचने का मन बना लिया। शॉल को बेचने के लिए वह दूर के शहर गया। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला, जो शॉल की असली कीमत जानता था। व्यापारी ने मोहन से कहा, तुम्हें यह शॉल बेचने से पहले इसका सही उपयोग समझना चाहिए। यह शॉल जादुई है और इससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल तुम पर भारी पड़ सकता है। मोहन ने व्यापारी की बातों को अनसुना कर दिया और शॉल बेच दिया। उसने शॉल को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। जैसे ही शॉल हाथ से निकल गई, मोहन को एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती की। उसका लालच उसे बहुत महंगा पड़ा। वह वापस घर लौटा और रामू से अपनी गलती बताई। रामू ने समझाया, बेटे, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज सही रास्ते से मिलती है, वही असली खुशी देती है। जादुई शॉल का असली मोल तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी थी, जो तुमने खो दी। इस घटना के बाद मोहन ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। उसने मेहनत करना शुरू किया और लालच से दूर रहा। समय के साथ उसे सच्चे सुख और समृद्धि मिली, क्योंकि उसने अपने पापों से सच्चा पाठ सीखा था। मोहन ने जब अपनी गलती मानी और पिता की बातों को समझा, तो उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। रामू ने मोहन को समझाया था कि मेहनत और ईमानदारी से जीने पर ही सच्ची खुशी मिलती है, और मोहन ने यह बातें गहरे से समझी। अब उसने पूरी निष्ठा के साथ काम करना शुरू कर दिया। मोहन ने गांव में हल चलाना, खेतों में काम करना और घर के अन्य कामों में भी हाथ बंटाना शुरू किया। वह जानता था कि उसे अपने मेहनत के फल के रूप में भविष्य में सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन यह भी समझ चुका था कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर काम में मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। वह धीरे धीरे खेती में और व्यापार में सुधार करने लगा। उसने अपने खेतों में नए बीज बोने शुरू किए और अच्छे से खेतों की देखभाल की। उसके मेहनत से उसकी फसलें भी बहुत अच्छी हुईं और वह पहले से कहीं अधिक संपन्न हो गया। गांव वाले भी उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर प्रभावित होने लगे। वह अब किसी भी काम में आलस्य नहीं करता था और उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। कई महीनों के बाद रामू और मोहन एक दिन फिर से उसी बूढ़े साधु बाबा से मिले, जिनसे रामू ने जादुई शॉल लिया था। साधु बाबा ने मोहन से पूछा, क्या तुमने अपनी लालच पर काबू पाया है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ बाबा, मैंने समझ लिया है कि लालच और आलस्य से कुछ नहीं मिलता। अब मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया है और यही असली सफलता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। साधु बाबा ने फिर मोहन को आशीर्वाद दिया और उसे बताया कि उसकी मेहनत और अच्छे कर्म ही उसकी सच्ची संपत्ति हैं। अब उसकी किस्मत खुद उसकी मेहनत से चमकने वाली थी।
वह और उसका परिवार अब संतुष्ट और सुखी जीवन जीने लगे, क्योंकि मोहन ने समझ लिया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है, न कि किसी जादुई शॉल से। कुछ सालों बाद मोहन अपने गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया और उसका नाम गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। उसने अपनी मेहनत से खुद को और अपने परिवार को एक नया जीवन दिया और अब उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में थी। मोहन ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया था और अब वह न केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बल्कि पूरे गांव में एक आदर्श बन गया था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई ने उसे समाज में बहुत सम्मान दिलाया। लेकिन एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तो एक पुराना परिचित उससे मिलने आया। वह व्यक्ति एक व्यापारी था जो मोहन के पुराने दिनों का जानकार था। व्यापारी ने मोहन को देखकर कहा, क्या तुम वही मोहन हो जो पहले लालच और आलस्य में डूबा हुआ था? तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आया है वह वाकई अद्भुत है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें यह बदलाव कैसे आया। मोहन मुस्कुराया और व्यापारी को अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उसने जादुई शॉल और उसकी लालच के कारण हुई गलती का उल्लेख किया। वह व्यापारी ध्यान से सुनता रहा और फिर उसने मोहन से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन अब तुमने जो शॉल बेचा था उसे खरीदने वाला व्यक्ति अब बहुत अमीर हो चुका है। मोहन ने हैरान होकर व्यापारी से पूछा, क्या वह शॉल अब भी किसी काम आता है? व्यापारी ने कहा, वह शॉल अब सिर्फ एक प्रतीक बन चुका है। जो भी शॉल पहनता है उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन केवल तब जब वह शॉल की असली शक्ति को समझता है। जो लोग उसे केवल पैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी किस्मत नहीं बदलती। मोहन को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब उसे केवल अपनी मेहनत पर ही विश्वास करना है। उसने व्यापारी से कहा, शॉल का असली मूल्य मेरी मेहनत और समर्पण में छिपा है। अब मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। उस दिन के बाद मोहन ने कभी भी अपनी मेहनत को हल्के में नहीं लिया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ईमानदारी से जिया। उसने यह समझ लिया था कि किसी जादुई वस्तु या शॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका खुद का संघर्ष और प्रयास था। समय बीतता गया और मोहन का व्यापार और खेती और भी समृद्ध होने लगी। वह अब न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसने कई लोगों की मदद की, उन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी की अहमियत बताई और कई परिवारों के जीवन में खुशहाली लाई। एक दिन जब मोहन का जीवन बहुत ही खुशहाल और संपन्न हो गया, वह फिर से उसी बूढ़े साधु बाबा से मिला जिन्होंने उसे जादुई शॉल दिया था। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए मोहन से पूछा, क्या तुम्हें अब अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास हो गया है? मोहन ने गर्व से कहा, जी हाँ बाबा, मैंने समझ लिया है कि किसी जादुई शॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास और अपने कर्मों में लगन। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हूँ। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच में समझ लिया है मोहन, यही सच्ची सफलता है। अब तुम्हें किसी और वरदान की आवश्यकता नहीं है। सीख, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति और सफलता किसी बाहरी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रयासों, मेहनत और ईमानदारी में छिपी होती है। किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी सही समझ और उपयोग में है।